नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वर्ष 2024 के राशिफल में और उम्मीद करता कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज के इस एपिसोड में आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन को ग्रह प्रभावित करते हैं और वर्ष 2024 में मकर राशि वालों को करेंगे। इस राशि के स्वामी, जहां आप 10 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये मकर राशि है। लॉर्डशिप है शनि ग्रह के पास और शनि इधर सेकंड हाउस में रहेंगे कुंभ राशि में और पूरे वर्ष भर रहेंगे। तो 7.5 अब आपसे जा रही है। 2024 है पूरा, जिसमें 7.5 का प्रभाव है अंतिम चरण में। फिर उसके नेक्स्ट ईयर तो ये चली ही जाएगी और 2025 में तो समाप्ति हो जाएगा प्रभाव। अब इसका क्या फल रहेगा और बाकी के ग्रहों का क्या फल रहेगा, ये पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो के द्वारा आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और ये भी समझ में आएगा कि ज्योतिष आखिर कैसे वर्क करती है और ग्रहों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव होता है हमारे जीवन में कि कहना ही क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि आपकी राशि के स्वामी जस्ट अपनी राशि से नेक्स्ट बैठे हैं द्वितीय भाव में, पैसे के घर में। अब एक तरीके से धन धान्य के लिए ठीक है, पर जो ड्रॉबैक है वो ये कि परिवार में नहीं बनने देंगे। पूरे वर्ष भर परिवार के साथ एक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और 29 जून से लेकर के और 15 नवंबर तक विशेष रूप से, क्योंकि इस टाइम पीरियड में शनि महाराज कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर उल्टे चलने लगेंगे, जहाँ 11 नंबर आप लिखा देख रहे हैं। और उल्टी चाल इनकी अच्छी नहीं होती है, ये हमारे को दुष्प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ती है। ऐसा यहाँ पर फल निकल के आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को थोड़ा आगे डीप बताते हुए, क्योंकि शनि के साथ में गुरु का फल भी काउंट होगा और ये भी देखना पड़ेगा कि राहु केतु तो दुखी नहीं कर सकते। तो शुरुआत कर रहा हूँ। दिनांक 30 अप्रैल तक चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का रहना और शनि की नीच दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर यहाँ रहना, जिसके फलस्वरूप घरेलू और व्यावसायिक जो उलझनें हैं वो बढ़ेंगी। माता से संबंधित कष्ट बढ़ेगा, उनके हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। किसी निकट के व्यक्ति के द्वारा आपको तनाव होगा, आपके झगड़े होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो कुछ नवीन रूप में निकल के आएंगी, यानी कि कुछ नई परेशानियां निकल कर आती हुई नज़र आ रही हैं, उभरती हुई नज़र आ रही हैं। परंतु दिनांक 5 फरवरी से लेकर के और 14 फरवरी तक इस टाइम पीरियड में मंगल ग्रह खुद आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि के अंदर आ जाएंगे। अब मकर में इनके आते ही मंगल उच्च के हो जाएंगे और मंगल का उच्च होना ये बड़ी बात है। वर्ष 2023 में तो मंगल उच्च नहीं हो पाए, पर 2024 में मंगल उच्च हो जाएंगे। सोच करके देखिए कि इतने लंबे समय के बाद, लगभग 18 महीने के बाद मंगल के उच्च का फल आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके फलस्वरूप मान सम्मान में आपके ज़बरदस्त इजाफा होगा, आपके बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। दिनांक 1 मई से देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि आपकी राशि पर आ जाएगी, मकर पर। अब सोच रहे होंगे कैसे? हाँ, वृष राशि में देवगुरु आ जाएंगे। अब यहाँ इनका आना तो सीधा मकर राशि को ये 9वीं दृष्टि से नीच राशि को देखेंगे, यानी कि मकर में गुरु नीच हो जाते हैं तो अपनी ही नीच राशि को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको धन लाभ अल्प होगा। मतलब पैसा तो आएगा पर फिर कम धन लाभ होने लगेगा। आपकी जो सोची योजनाएं हैं उनमें विलंब होगा, एफर्ट से ज़्यादा डालने पड़ेंगे, विघ्न उत्पन्न होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में मान सम्मान में आपको कमी महसूस होने लगेगी।
ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दिनांक 26 अगस्त से लेकर के और 19 अक्टूबर, ध्यान रखना है, इसके मध्य में मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी इस राशि पर रहेगी यहाँ पर। अब मंगल की अष्टम दृष्टि का इस राशि पर रहना ये ठीक साइन नहीं है, क्योंकि वो मिथुन के अंदर आ जाएंगे और मिथुन राशि में वैसे भी मंगल अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि शत्रु के घर हो जाते हैं। तो रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा इत्यादि का भय बनेगा, क्रोध बढ़ेगा, आप बहुत उत्तेजित होकर के काम करोगे, आपकी जो टॉलरेंस पावर है वो काफ़ी कम हो जाएगी, आप लोगों से उलझने लगोगे, ऐसा योग बनेगा। 20 अक्टूबर से और वर्ष के अंत तक मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो खुद तो कमजोर रहेगा इधर सप्तम भाव में, पर इनकी यहां से दृष्टि जाएगी मकर राशि पर, और मकर में ये उच्च के होते हैं। तो मंगल की जो सर्वोच्च दृष्टि है वो आपकी राशि पर हो जाने के कारण अत्यधिक संघर्ष के बावजूद भी आपके आय के संसाधन बनेंगे। पर 20 अक्टूबर से लेकर के और विशेष रूप से आपको एक वर्ष के अंत तक दाम्पत्य जीवन में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिज लाइफ के घर पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, और कारण है कि मंगल यहाँ मंगलिक दोषी बनाएंगे और मैरिज लाइफ के घर में बैठेंगे। देखो, एक ही ग्रह दो प्रकार का फल दे रहा है ना। यहाँ बैठ रहा है तो पत्नी के साथ रिलेशन खराब कर रहा है, व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशन खराब करेगा, दैनिक इनकम को कम करेगा, आय के संसाधन बहुत मेहनत से बनेंगे। पर इधर उच्च दृष्टि से मकर को देख रहा है तो एट द एंड काम करवा देगा, बनवा देगा, मान सम्मान को बचा देगा। एक ही ग्रह, रिजल्ट बदल गए। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। अब क्या कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपको वर्ष में सपोर्ट कर सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल बन रहे हैं। अब आप कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स लिख लीजिए जो मैं आपके लिए पॉजिटिव बता रहा हूँ। एक है 12 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में मकर राशि में शुक्र का गोचर होगा और शुक्रदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके इस घर में आएंगे, यानी कि कैरियर के स्वामी, बुद्धि उन्नति के स्वामी। तो कर्म की गति, नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, राज्य में प्रतिष्ठा और एजुकेशन में और संतान संबंधी योग और कोई विशेष अकस्मात धन लाभ होना, इस प्रकार का ग्रह योग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। टाइम आपको मैंने लिखवा दिया है, 12 फरवरी से 7 मार्च। उसके बाद 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो भी अनुकूल है। उसमें यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी। इस टाइम पीरियड में दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। शुक्र शनि तो मित्र हैं और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पैसे पे आकर बैठेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर जो सेकंड डेट अब मैंने आपको लिखवाई 7 मार्च से 31 मार्च की, इसमें आपको एकदम से कुछ अकस्मात धन लाभ होगा और बड़ा पैसा आएगा। ये मैं आपसे आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। पत्रिका में ऐसे योग बन रहे हैं। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा और बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिनांक 24 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके भाग्य स्थान पर शुक्र केतु की युति बनेगी। नीच के शुक्र होंगे, भाग्य की हानि होना, और वो भी किसी स्त्री के माध्यम से, यानी कि स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से खतरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपसे विशेष कहना चाहूँगा। उसके बाद 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक इस टाइम पीरियड में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा जो आपके कैरियर के लिए, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। ये है मकर राशि का पूरे साल का विवरण। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और अब आप लास्ट में उपाय ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि उपाय मैंने भी बचा के रखे हुए हैं। आपको विशेष रूप से एक तो शनि के उपाय करने हैं। शनि के जर्नल उपाय जो सभी जानते हैं वो आप ज़रूर करते रहिएगा वर्षफल, पूरे वर्ष भर। और विशेष रूप से सरसों के तेल का दान तो करना ही करना है और शनि के मंत्र जाप आपको करने चाहिए।
और साथ में आपके धन लाभ के लिए और आपके मान सम्मान के लिए आपको एक शुक्र ग्रह का फायर ओपल भी पहन करके रखना चाहिए। ये भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर हो सके तो बुधवार के दिन आप गौ सेवा या कोई निकटतम गौशाला में जाकर के हरा चारा ये सब चीज़ों का दान करके आ जाइएगा, ठीक रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपना वर्ष 2024 का वर्षफल हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार नए एपिसोड में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।